ब्रह्मचर्य, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर इसका जो असली मतलब है वो अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो आज हम सब मिलकर इसी शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की परतों को खोलने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबसी है, मतलब अविवाहित रहना? देखिए, यही वो धारणा है जिसे आज हम चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जिस सोर्स को हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इसे कोई साधारण नियम नहीं बल्कि जिंदगी को बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका कहता है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? और सच कहूं तो यही बात इसे इतना ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो चलिए इस आम धारणा से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मचर्य की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ किसी चीज से परहेज करने या दूर रहने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है हमारी सबसे कीमती, सबसे वाइटल एनर्जी का मैनेजमेंट, उसे सही दिशा देना। और यही एनर्जी हमारे हर काम का, हर सोच का आधार है। तो अब बात करते हैं उस जीवन शक्ति की जो इस पूरे फिलॉसफी के सेंटर में है। आखिर ये चीज है क्या? इस सोर्स में इस एनर्जी को एक नाम दिया गया है, वीर्य। लेकिन एक मिनट, इसे सिर्फ एक फिजिकल सब्सटेंस समझना सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ इसकी परिभाषा बहुत गहरी है। जीवन, विचार और बुद्धि का सार, मतलब ये वो रॉ मटेरियल है जिससे हमारी पूरी चेतना, हमारी इंटेलिजेंस बनती है। और अब ये लाइन देखिए, ये तो पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वीर्य गतिमान ईश्वर है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद डिवाइन पावर का, कॉस्मिक फोर्स का एक चलता फिरता जीता जागता रूप है। तो ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि वीर्य को सिर्फ एक लिक्विड की तरह मत देखो। नहीं, इसे उस रॉ फ्यूल की तरह समझो जो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब को पावर देता है। ये उन सब का ईंधन है। और ये जो एनालॉजी है ना, ये इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। सोर्स एक जबरदस्त कंपैरिजन करता है। सोचिए, एक तरफ है वो फिजूल खर्च इंसान जिसे विरासत में बहुत दौलत मिली और उसने सब पार्टियों में, फालतू चीजों में उड़ा दी और आखिर में कंगाल हो गया। और दूसरी तरफ है वो समझदार इन्वेस्टर जो अपनी पूंजी को बचाता है, सही जगह इन्वेस्ट करता है और उससे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। ये जो वाइटल एनर्जी है ना, ये हमारी विरासत है। अब इसे उड़ाना है या बढ़ाना है, ये फैसला हमारा है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, जब इस एनर्जी को बचाया जाता है तो होता क्या है? यहीं से वो महान रूपांतरण, वो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसे समझने के लिए भी सोर्स एक और बहुत ही कमाल का उदाहरण देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जमीन से कच्चा लोहा या अयस्क निकाला जाता है। अब उस अयस्क में सोना तो होता है, पर वो सोना नहीं होता। उसमें बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। असली काम तो उसे रिफाइन करके, साफ करके उसमें से शुद्ध सोना बाहर निकालने का है। बिल्कुल इसी तरह इस रॉ एनर्जी को भी रिफाइन करना पड़ता है। और ये है वो पूरी एल्केमिकल प्रोसेस। देखिए, शुरुआत होती है ग्रॉस फिजिकल एनर्जी यानी वीर्य से। फिर जब इसे बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, तो ये सब्लिमेट होती है, यानी इसका रूपांतरण होता है। और नतीजा है एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे कहते हैं ओजस। तो ये ओजस है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहें तो ओजस किसी इंसान की आभा है, उसका तेज, उसकी आंखों की चमक। ये वो सटल एनर्जी है जो तब दिखती है जब वाइटल फोर्स को बचाकर रिफाइन किया जाता है। ये किसी के अंदर की शक्ति और क्लैरिटी का बाहरी सबूत है। पर अब ये प्रैक्टिस और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। सोर्स में महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सच्ची मास्टरी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक कोई अपनी सभी इंद्रियों को, सारे सेंसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश ना करे। बात सिर्फ एक इंद्रिय की नहीं है, बल्कि एक टोटल डिसिप्लिन की है। और इसमें सब कुछ शामिल है। हमारी आंखें, हम क्या देखते हैं, हमारे कान, हम क्या सुनते हैं, हमारी जीभ, हम क्या बोलते हैं और क्या खाते हैं, और सबसे जरूरी हमारा मन, हम अपने अंदर कैसे विचारों को आने देते हैं।
ये एनर्जी को हर लेवल पर बचाने की बात है, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। और अब हम आते हैं इस फिलॉसफी की आखिरी और सबसे गहरी परत पर, जो इस पूरी प्रैक्टिस का असली मकसद है। सोर्स के मुताबिक असली प्रॉब्लम की जड़ एक बहुत ही फंडामेंटल गलतफहमी है, हमारी अपनी पहचान को लेकर। हम सब यही मानकर जीते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हमारी पूरी दुनिया, हमारे सारे फैसले इसी एक बिलीफ पर टिके हुए हैं। ये दो नजरिए देखिए। आमतौर पर हम सोचते हैं मैं एक फिजिकल बॉडी हूं जिसके पास एक मन है, लेकिन इस प्रैक्टिस का मकसद इस नजरिए को पूरी तरह से पलट देना है। मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं, एक चेतना हूं जिसके पास एक फिजिकल बॉडी है। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन यकीन मानिए इस एक बदलाव से सब कुछ बदल जाता है। सोर्स इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कहता है, दृष्टि का कोण बदलें, बस। सिर्फ अपना देखने का नजरिया बदलना है, कुछ नया करना या छोड़ना नहीं, बस पर्सपेक्टिव बदलना है। और होता क्या है कि जब ये बदलाव आता है ना, जब कोई खुद को शरीर के बजाय एक चेतना के रूप में देखने लगता है, तो फिर इंद्रियों पर कंट्रोल करना या एनर्जी को बचाना कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं रह जाता। ये सब अपने आप नेचुरली होने लगता है, क्योंकि अब प्राथमिकताएं ही बदल गई हैं। और यही इस पूरे पहेली की असली चाबी है। तो आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर हमारी जिंदगी को बदलने की असली चाबी इस बात में ना हो कि हम क्या क्या करते हैं, बल्कि इस बात में हो कि हम खुद को क्या समझते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।